इससे पहले जब हम मिले थे तब मैं बाली में थी और अब मैं पहुंच चुकी हूं इसी के नज़दीकी देश ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। वैसे तो मेलबर्न के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इनका ग्रेट ओशियन रोड, विक्टोरिया लाइब्रेरी और मेलबर्न का क्रिकेट क्लब, लेकिन हम करने वाले हैं इन सब को छोड़ के कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस। ये किस्सा है ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही मशहूर गोल्ड माइनिंग टाउन बालाराट का। 1850 में यहाँ विक्टोरिया के बालाराट में एक बहुत ही प्रसिद्ध गोल्ड रश हुआ था। जी हाँ, दुनिया में उस समय सबसे ज़्यादा सोना यहाँ पाया जाने लगा, जिसे खोदने के लिए कई सारे माइनर्स यहाँ आके सेटल होने लगे। और इसी गोल्ड माइन के आसपास जब वो रहते थे तो उनका जो स्मॉल टाउन था उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उस ज़माने का जो बाजार हुआ करता था, जिस तरह के घर, जिस तरह का पहनावा, वो सारी फील आपको यहाँ देने की कोशिश की है। ऑनेस्टली बहुत ही फनी, वियर्ड और दिलचस्प अनुभव था। तो पीछे से आपको आएगी गोलियों की आवाज, क्योंकि मैं हूँ सोवरेन हिल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ये देख रहे हैं पीछे इन्होंने इस तरह से पूरा एक गांव बसा रखा है। तो ये एक 1850 के आसपास एक गोल्ड रश हुआ था। यहाँ पे सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता था। तो उस समय में यहाँ पे जो गोल्ड माइंस के वर्कर थे वो कैसे रहते थे और उनकी दिनचर्या कैसी थी, ये जगह कैसे दिखती थी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन के, और एक पूरा विलेज जैसा बसा रखा है, किसी मूवी का सेट लगता है ऑनेस्टली। तो चलिए ये आपको दिखाते हैं। 80 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस तरह के होटल्स होते होंगे। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपना थिएटर भी बनाया हुआ है और कपड़ों की दुकान में कपड़े भी उसी जमाने के मिल रहे हैं। अच्छा, तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इनका गोल्ड माइन वाला एरिया। तो यहाँ पे अंदर एक टूर होता है। तो आप टेकन माई टिकट कुछ $8 का टिकट था, कुछ लगभग 400 रुपए के आसपास का टिकट। सो आई थिंक द कॉस्ट इज फाइन एंड दिस इज। तो ये जो इनका एरिया है, तो 3 तरह के उसमें टिकट थे। तो मैंने एक ट्रैप्ड करके जो शो था वो बुक कराया। अंदर शायद फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट अच्छा बना रखा है, खूबसूरत सा। जो पूरे एक्सपीरियंस का हाईलाइट था वो था यहाँ का गोल्ड माइन टूर। जी हाँ, 3 ऑप्शंस है इस टूर के, जिसमें से मैंने 2 ट्राई करे। टिकट कटाने के बाद आप एक जगह पर वेट करते हो जहाँ पे आपको आपके गाइड मिलते हैं और फिर वो आपको ट्रेन से नीचे लेकर के जाते हैं। हाँ, ये ट्रेन बहुत ही फैंसी नहीं है, एग्जैक्टली उस जमाने में जिस तरह से ट्रेन होती थी वैसे। और 4 से 5 मिनट के लिए पिच डार्क अंधेरा, ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। लोग चिल्लाने चीखने लगते हैं क्योंकि ये आपको जमीन के अंदर ले जा रहे हैं जहाँ पे सच में सोना मिलता है। ये गाइड्स आपको बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही डिटेल में सारी जानकारी देते हैं। आप चाहे तो इनसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरा जो पहला टूर था वो एक हादसे के बारे में था जो उस जमाने में हुआ था, जिसमें कुछ माइनर्स का देहांत हो गया था। वो वहाँ पे ट्रैप हो गए थे। और जब मैं ये इनकी स्टोरी टेलिंग सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि हमारे मुल्क में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको याद करने के लिए शायद कोई ऐसी चीज अभी तक हमने नहीं बनाई है। अब बाहर आके लगा कि यार इस कहानी में इतना मजा नहीं आया, मुझे तो पूरा गोल्ड माइनिंग का एक्सपीरियंस देखना था। तो मैंने फटाफट जाके दूसरी टिकट ली और अपने शो का वेट करते करते मैंने की ऑस्ट्रेलियन तांगे की सवारी। अब समय था मेरे दूसरे गोल्ड माइन टूर का, और इस टूर में मुझे वाकई में उस जमाने में पूरी गोल्ड माइनिंग की प्रोसेस के बारे में पता चला। This is powered by air compressor and has got a nickname Widowmaker. 2 potential dangers arose while using this equipment. One was sound. These miners used to work for long hours, 8 to 10 hours a day, and without any protection. ये मैंने पहली बार कोई गोल्ड माइन देखी थी, और नेचर में किस फॉर्म में गोल्ड अवेलेबल होता है, उस जमाने में कौन सी मशीनें यूज की जाती थी, और किस तरह की लिफ्ट में वो लोग आया जाया करते थे। लिफ्ट अटक जाती थी तो क्या होता था, बड़े दिलचस्प किस्से उन्होंने बताए। So
So they didn't have telephones back in the day. So they have a bell, and those are your numbers. So if you want to go up, you have to ring 4 times. If you want to go down 2 times, in case there is accident, 12 times. तो आधे घंटे का ये टूर लेने के बाद मैं बाहर आई और फिर वापस से इनका ये खूबसूरत टाउन विजिट करने लगी। वाकई में यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। अब उस जमाने में लाइट तो थी नहीं, तो कैंडल से ही उजाला होता था और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में कैंडल्स बनाई जाती थी। तो ये देखिए क्या दिलचस्प तरीका है कैंडल बनाने का। और ये उस जमाने का या फिर शायद इस जमाने का भी चर्च। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था इनका ये बोलिंग जोन। जी हाँ, ये देखिए कौन से स्टाइल से यहाँ बोलिंग हो रही है। ये जो लोग इस टाउन में घूम रहे हैं या फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली इनके एम्प्लॉयज या फिर एक्टर्स हैं जो इसी तरह के कपड़े पहन के दिन भर घूमते हैं। तो देखिए हमारे पीछे जो है वो मैनुअली गोल्ड निकालने का तरीका है। ये देखिए सब मजदूरों की तरह अपना अपना लक ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में गोल्ड है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में है। कि लोकेशन हम आपको नहीं बताएंगे, ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। इस जगह के लिए जितना टाइम आपके पास हो ऑनेस्टली उतना कम है। तो बहुत ही जल्दी अपना दिन शुरू कीजिए अगर आप बालाराट गोल्ड माइन विजिट करने आ रहे हैं, क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाता है। लेकिन जितना जो भी एक्सपीरियंस करा बहुत ही मज़ेदार था। और अगर आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं तो बाकी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के कंपेयर में मुझे ये सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। अगर आप इसी तरह का यूनिक कंटेंट देखना चाहते हैं तो यागुज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते जाइए क्या क्या होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की मेरी सोलो ट्रिप में।